ये वीडियो उनके लिए है जो अपने पॉलिसी नंबर को कैसे निकाले के बारे में सर्च करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उनका पॉलिसी का नंबर क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट में गूगल में सर्च करते रहते हैं कि उनका पॉलिसी नंबर क्या है, कैसे जाने, कैसे पता करें। तो उनके लिए आज ये वीडियो है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो है जो पॉलिसी नंबर उन्हें मालूम नहीं है, पॉलिसी से संबंधित कुछ डिटेल्स उन्हें कुछ पता है नहीं, कैसे ये सारे डिटेल्स, कैसे ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर हम बात करते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पॉलिसी नंबर कैसे निकाले या फिर कैसे फाइंड करें। अगर आपने कोई भी एलआईसी पॉलिसी या फिर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने खरीदी है तो आपको पता होगा कि जब आप प्रीमियम पे करते हैं तो आपको एक रसीद दिया जाता है। इस रसीद में आपका जो पॉलिसी नंबर है, जो भी जिसके नाम पर पॉलिसी खरीदा गया है, उसका पूरा डिटेल्स उस रसीद में रहता है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके पास एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जिसे पॉलिसी बॉन्ड कहा जाता है, ये पॉलिसी बॉन्ड भी आपके पास आया होगा। अगर आपके पास पॉलिसी बॉन्ड अभी तक नहीं आया है तो आपका जो भी एजेंट है आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपका पॉलिसी बॉन्ड अभी तक आया नहीं है और किस वजह से नहीं आया और कैसे आएगा, कैसे आप पॉलिसी बॉन्ड को फिर से आप ले सकते हैं। इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स आप उनके साथ बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि अगर आपका पॉलिसी नंबर नहीं है आपके पास तो आप अपने पॉलिसी नंबर को कैसे ढूंढ कर निकाल सकते हैं और क्या आप उसका क्या क्या मतलब उससे क्या क्या कर सकते हैं, उन सब के बारे पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला है कि पॉलिसी नंबर निकालने के लिए अगर आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कि आपके पास कोई भी रसीद नहीं है, पॉलिसी बॉन्ड नहीं है, कोई भी कागज आपके पास है ही नहीं पॉलिसी से रिलेटेड, ऐसे में अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने पॉलिसी लिया है और एजेंट ने पैसा जमा किया है लेकिन मेरे पास कुछ भी डिटेल्स है ही नहीं, मेरे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो मुझे कैसे पता करना है और कैसे मेरा पॉलिसी नंबर मुझे मिलेगा। तो ऐसे में आपको पहले अपने जो एजेंट है उनके साथ कांटेक्ट करना है। पहले उनसे पूछना है कि क्या उन्होंने आपका नाम पर कोई भी पॉलिसी जमा की है। अगर पॉलिसी जमा की है तो उनके पास पूरी डिटेल्स होगा, पूरी इंफॉर्मेशन होगा, आपका पॉलिसी नंबर और जो भी कितना जमा किया गया पैसा, ये सारे डिटेल्स उनके पास है। इसीलिए आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करने के बाद आप उनसे पॉलिसी नंबर आप ले सकते हैं। इसके अलावा उनसे पॉलिसी नंबर के साथ ही साथ जो भी आपका रिसिप्ट है, यानी कि पहले फर्स्ट टाइम जब आपका प्रीमियम जमा किया जाता है तो उस वक्त ही रिसिप्ट दिया जाता है, उस रिसिप्ट में ही आपका सारे डिटेल्स होता है। तो आप ये रिसिप्ट उनके पास से आप ले सकते हैं। वहीं पर जब आपका एजेंट से आपका पॉलिसी नंबर मिल जाता है तो आप उस पॉलिसी नंबर से आगे जो भी आपका इंश्योरेंस कंपनी है उसका जो ब्रांच ऑफिस है वहां पर जाकर आप सारे डिटेल्स वहां से भी निकाल सकते हैं। आगे की जो भी काम है आप खुद से भी वहां पर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका एलआईसी में अगर आपने पॉलिसी लिया हुआ है और एलआईसी में आपका पैसा जमा हुआ है और आपके पास कोई भी रसीद नहीं, तो आप एलआईसी एजेंट से कांटेक्ट करें और उनके पास से जो भी आपका रसीद है ले लीजिए। और बाकी जो भी डिटेल्स अगर आपको पता करना है तो आप सीधे एलआईसी के ब्रांच ऑफिस में जाइए और वहां से वहाँ जो भी इंक्वायरी है वहां पर आप पॉलिसी नंबर दीजिए और जो भी जानना है, जैसे कि आपको लोन कितना मिलेगा या फिर पॉलिसी को सरेंडर करना है, पॉलिसी मैच्योरिटी होने वाला है तो कब होगा, मैच्योरिटी का जो भी डेट है कब है, या फिर अगला प्रीमियम का पेमेंट करना है, या फिर डेथ हो गया मुझे डेथ क्लेम करना है, या फिर नॉमिनी को पैसा निकालना है, ये सारे डिटेल्स आप एलआईसी के ब्रांच ऑफिस से आप सब चेक कर सकते हैं। लेकिन आपके पास पॉलिसी नंबर होना बहुत जरूरी है। अगर पॉलिसी नंबर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना पॉलिसी नंबर के आप कुछ भी डाटा आप निकाल ही नहीं सकते हैं। इसके लिए आप एलआईसी एजेंट से कांटेक्ट कर लीजिए और वहां से जो भी पॉलिसी नंबर है आप वहां से ले लीजिए। वहीं पर अगर मान लीजिए आप कुछ साल के अंदर अगर आपने पॉलिसी अगर आपका जमा हुआ है तो जैसे ही आपका पॉलिसी फर्स्ट टाइम डिपॉजिट होता है या फिर जब फर्स्ट टाइम पॉलिसी आपका बनाया जाता है तो उसी वक्त जिसका नाम पर पॉलिसी लिया गया उनके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आता है। उस एसएमएस में यानी कि उस मैसेज में पॉलिसी नंबर दिया जाता है। तो अगर आपके पास ये एसएमएस है, अपने आप मोबाइल को आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल में ऐसा कुछ एसएमएस आया है एलआईसी की तरफ से या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, उस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कुछ
कुछ मैसेज आया तो उस मैसेज में आपका पॉलिसी नंबर मिल जाएगा, जिसे आप नोट करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, या फिर अगर रिसिप्ट है तो रिसिप्ट होने से कुछ भी प्रॉब्लम, लेकिन एसएमएस में ऐसा नंबर मिल जाता है। फर्स्ट टाइम पॉलिसी जमा करते वक्त जब आपका ईमेल आईडी ऐड किया गया था तो उस वक्त भी अगर आपको मेल कुछ मिला है तो आप चेक कर सकते हैं आपका ईमेल इनबॉक्स में कि अगर कुछ ऐसा मेल आया है एलआईसी की तरफ से, या फिर किसी जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपने पॉलिसी खरीदा उस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कुछ मैसेज ईमेल अगर आया है तो वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं पूरा डॉक्यूमेंट, क्योंकि आजकल पीडीएफ में सारे डिटेल्स, सारे इन्फॉर्मेशन, सारे कागज, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ पीडीएफ में ही सेंड कर दे दिया जाता है। तो अगर आपका ईमेल में कुछ ऐसा आया है तो आपको वहां से भी पॉलिसी नंबर मिल सकता है और सारे डिटेल्स आप वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका पॉलिसी नंबर से संबंधित अगर कुछ भी आपका सवाल है, कुछ भी अगर आपका मन में कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। और एलआईसी पॉलिसी से संबंधित, इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित अगर कुछ भी आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपका हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल पर बने रहे इसी तरह। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस में आपको प्रोवाइड करूं। तो चलिए इस वीडियो को एक बार खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।